नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। बीते लगभग 1-1.5 महीने से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचकर आप तक खबरें पहुंचा रहे थे, लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे थे, सर्वे दिखा रहे थे, लोगों के मुद्दे दिखा रहे थे। इन सभी चीज़ों का जो एक निचोड़ है वो पेश करने के लिए आज बहुत समय बाद हम स्टूडियो पहुंचे हैं और यहाँ से आपको पूरा आकलन दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली में क्या कुछ जनादेश आने की संभावना है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपूर्ण होने के बाद एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। अलग अलग चैनल्स और एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल दिखा रही हैं। अधिकांश एग्जिट पोल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का अनुमान लगाया है, तो वहीं कुछ एग्जिट पोल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कई एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता खोल सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार एग्जिट पोल सच साबित होंगे, क्योंकि वर्ष 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो जनादेश आया था वो एग्जिट पोल से बिल्कुल परे था। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, इस पर सबकी निगाहें हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ की टीम लगभग 2 महीनों से अलग अलग विधानसभा में रिपोर्टिंग कर रही है। हमारी चुनावी यात्रा का अनुभव क्या कहता है, कौन सी सीट पर किसका जोर है, ये भी हम आपको बताएंगे, इसका भी आकलन करेंगे। बहरहाल शुरुआत करते हैं वोटिंग परसेंटेज से। दिल्ली में इस बार 12 वर्षों में सबसे कम वोटिंग हुई है। वर्ष 2013 के चुनाव में 66% वोटिंग दर्ज की गई थी, तो वहीं वर्ष 2015 में 67.5% वोटिंग हुई है। उसके बाद 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62.40% और अब यानी 2025 में सिर्फ 60.4% वोटिंग दर्ज की गई है। यानी जो वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पिछले चुनाव के मुताबिक दिल्ली में 2.19% वोटिंग कम हुई है। इसका मतलब जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो युवा हैं या फिर जो वोटर्स हैं उनमें जागरूकता की कमी आ रही है। दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटिंग मुस्तफाबाद विधानसभा में दर्ज की गई, जहां 69% की वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर सीलमपुर विधानसभा है, 68% वोटिंग हुई है। वहीं दिल्ली की महरौली सीट पर सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है, यहां 53.5% वोटिंग हुई है। चुनाव के दिन शुरुआती दौर में कम वोटिंग हुई, वहीं जैसे जैसे दिन निकलता गया चटकती धूप बढ़ी, वोटिंग मार्जिन बढ़ता गया। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम बहुल इलाकों और झुग्गी बस्तियों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट पर 66.68% वोटिंग हुई है, तो वहीं सीलमपुर में जो मुस्लिम बहुल इलाका है यहां 66.41% की वोटिंग दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों का स्पेशल ध्यान रखा है। तमाम वॉलंटियर्स बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद करते हुए नजर आए। अब बात करते हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज के सर्वे की। हमने दिल्ली की अलग अलग विधानसभा में जाकर सर्वे किए। राजेंद्र नगर, विजवासन, पालम, मटियाला, द्वारका, जनकपुरी, उत्तम नगर, विकासपुरी, तिलक नगर जैसी तमाम विधानसभाओं में हमने लोगों के मन को टटोलने की कोशिश की। वहां लोगों की समस्याओं को सुना, उनके मन में क्या है उनको सुना, वो कौन से नेता को पसंद करते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश की। इसके साथ ही हमने एक ऑनलाइन सर्वे भी जनरेट किया, उसके आंकड़े क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि एग्जिट पोल्स सिर्फ एक अनुमान होता है, इन्हें नतीजे नहीं कहा जा सकता। हमने तमाम विधानसभाओं का रुख किया, वहां हमें एक चीज कॉमन नजर आई। दिल्ली के ज्यादातर लोग, दिल्ली की ज्यादातर जनता सीवरेज सिस्टम, सड़कों की बदहाली और जल भराव से परेशान तो है। आम आदमी पार्टी की सरकार पानी, सड़क, सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने में नाकाम साबित हुई है, ये हमारी रिपोर्ट कहती है, हमारे सर्वे कहते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के सर्वे में लोगों की ये शिकायतें ट्रेंडिंग में रही है कि पानी दूषित आ रहा है, सड़कें ठीक नहीं हैं, सीवरेज पूरी तरह से ठप है। अलग अलग विधानसभा में हम जब पहुंचे हैं तो वहाँ ये समस्याएं कॉमन मिली हैं और इन समस्याओं से, इन मुद्दों से लोग परेशान हैं। और इसके साथ ही मोदी देश विदेश में अच्छा काम कर रही हैं, ये जो टैगलाइन है ये भी लोगों की जुबान पर साफ तौर पर नजर आई है। हमारी रिपोर्टिंग के अनुभव के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाएं आम आदमी पार्टी के काम से ज्यादा खुश हैं। इसकी वजह महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा और हर महीने 2100 रुपये देने का वादा हो सकता है, लेकिन दिल्ली के विकास से जनता संतुष्ट नहीं है। हमने पालम और द्वारका विधानसभा और पूरी दिल्ली का एक ऑनलाइन सर्वे भी जनरेट किया, वो आपको दिखाता हूं।
जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के साथ हर तबके के लोग जुड़े हैं, हर बिरादरी के लोग जुड़े हैं। दिल्ली से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोगों को भी इंडिया टाइम 24 न्यूज़ बेहद पसंद है, हमारी रिपोर्ट्स बहुत पसंद है। अब देखिए, हमने सबसे पहले सीएम के चेहरे के लिए एक पोल अपलोड किया जिसमें केजरीवाल, वीरेंद्र सचदेवा और देवेंद्र यादव में से लोग सीएम के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, किसे पसंद करते हैं, वो जानने की कोशिश की। हमने इसका टाइटल दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए। सर्वे में देखिए, टोटल 562 वोट्स लोगों ने किए, जिसमें 56% लोगों ने केजरीवाल को पसंद किया, 34% लोगों ने बीजेपी को पसंद किया, तो वहीं 10% लोगों को कांग्रेस के देवेंद्र यादव पसंद है। फिर उसके बाद हमने पालम विधानसभा का एक पोल अपलोड किया। इसमें हमने पार्टियों के लोगो अपलोड किए, यानी कि जो चुनाव चिन्ह है वो अपलोड किए, जिसमें 633 लोगों ने वोट किया। 50% वोट बीजेपी के पक्ष में आए, तो वहीं 40% वोट आम आदमी पार्टी को मिले। कांग्रेस को 8% और अन्य 2% में समट गई, यानी इस पोल में बीजेपी आगे नजर आ रही है। इसके बाद हमने पालम का एक और सर्वे जनरेट किया, जिसमें हमने पार्टियों के लोगो ना लगाकर प्रत्याशियों के फोटो अपलोड किए। इसमें देखिए कैसे पूरा समीकरण बदल गया। यहां 760 वोट्स पड़े हैं। आम आदमी पार्टी के जोगिंदर सोलंकी के पक्ष में 46% लोगों ने वोटिंग की, तो वहीं बीजेपी से कुलदीप सोलंकी को 43% वोट मिले। कांग्रेस के मांगेराम को 6%, तो वहीं अन्य 4% में सिमट गए। यानी लेटेस्ट पोल में कांटे की टक्कर और जोगिंदर सोलंकी की बढ़त साफ तौर पर नजर आ रही है। हमने द्वारका विधानसभा का भी एक पोल अपलोड किया, जिसमें प्रत्याशियों के चेहरों के आधार पर हमने जनता का मूड समझने की कोशिश की। यहां 528 लोगों ने वोट किया। आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा के पक्ष में 43% वोटिंग हुई, तो वहीं बीजेपी के प्रद्युम्न राजपूत को 41% वोट लोगों ने पसंद किया। आदर्श शास्त्री कांग्रेस से जो चुनावी मैदान में है, 13% लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 3% की वोटिंग हुई है। यानी द्वारका विधानसभा में भी बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। विनय मिश्रा बहुत कम मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हमने जो ग्राउंड पर सर्वे किए, उन सर्वे में लगातार हमने आपको दिखाया कि लोग क्या कह रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में हम लोग घूम रहे हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। ये पूरा आकलन हमने किया और इसी कड़ी में हम राजेंद्र नगर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी से उमंग बजाज को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि युवा नेता हैं और पार्षद रहे हैं। उनके बारे में हमने लोगों से बातचीत की, तो लोगों का कहना था कि युवा पार्षद के तौर पर उमंग बजाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे एम्बुलेंस की सेवा हो, या बुजुर्गों की मदद करना हो, या फिर गरीबों तक राशन पहुंचाना हो, हर कसौटी पर उमंग बजाज खरे उतरे हैं। वहीं अलग अलग और इलाकों में हम लोग पहुंचे, तो क्योंकि दुर्गेश पाठक एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जो हैं पार्टी के संयोजक, उनके चेहरे पर वोट पड़ते हैं। तो जो झुग्गी बस्ती के इलाके हैं वहाँ दुर्गेश पाठक का दबदबा है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर हाई क्लास लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उमंग बजाज को पसंद कर रहे हैं। उमंग बजाज उनके लिए एक बड़ा चेहरा है। उमंग बजाज उनके लिए अगर विधायक बनते हैं तो वो अच्छा काम कर पाएंगे, इस तरह से लोगों का कहना है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो नारायणा वार्ड भी राजेंद्र नगर में आती है। कहीं ना कहीं उमंग बजाज पर लोगों की नज़र टिकी हुई है। उसके बाद हमने द्वारका विधानसभा का रुख किया। द्वारका विधानसभा में बीजेपी से प्रद्युम्न राजपूत, आम आदमी पार्टी से विनय मिश्रा और कांग्रेस से आदर्श शास्त्री चुनावी मैदान में है। प्रद्युम्न राजपूत के बारे में हमने लोगों से जानना चाहा, तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि प्रद्युम्न राजपूत कभी लोगों के साथ खड़े हुए नज़र नहीं आए। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं, प्रद्युम्न राजपूत एकदम से बाहर निकल के आते हैं और चुनाव लड़ते भी हैं, लेकिन छवि साफ है। इसके साथ ही विनय मिश्रा के बारे में लोग कहते हैं कि लोगों के सुख दुख में अक्सर विनय मिश्रा नजर आते हैं। चाहे खुशी का माहौल हो या गम की शाम हो, हमेशा मिश्रा परिवार लोगों के साथ खड़ा रहता है। लेकिन अगर काम की बात करें तो काम में सड़कों की हालत, पानी की समस्या और सीवरेज सिस्टम के ठप होने से लोग ज़्यादा परेशान नजर आए।
लेकिन वहीं अगर बात करें कि सबसे ज्यादा विधायक कौन सा है जो सबसे ज्यादा नजर आया, लोगों के सुख दुख में नजर आया, काम करने की कोशिश करता हुआ नजर आया, तो विनय मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। और लोग शायद इस बात को भी नहीं समझ पाए कि जैसे ही विनय मिश्रा विधायक बने उस वक्त पूरा देश कोरोना की चपेट में था, पूरे देश में तालाबंदी थी, मजदूर से लेकर सड़कों तक और सड़क से लेकर संसद तक हर तरफ ताला लगा हुआ था, काम बंद था। लगभग 2 साल तक इनके कार्यकाल में ये चला, जिसकी वजह से पूरा काम ठप रहा और लगभग 6 महीने का समय परिस्थितियों को सुधारने में लगा। ये चीज़ लोग कम समझ पाए और शायद हो सकता है कि विनय मिश्रा ये चीज़ लोगों को समझा नहीं पाए, तो हो सकता है कि एक बड़ा असर इसका वोटिंग में पड़ा हो। और वहीं अगर आदर्श शास्त्री की बात करें तो आदर्श शास्त्री ने काम तो किया है, लोगों की जुबान पर उनके काम तो हैं, लोगों को उनके काम तो याद हैं, लेकिन वो खुद कभी नजर नहीं आए। एक गायब विधायक के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान जरूर बनाई थी। इसके साथ ही जब हम पालम विधानसभा में पहुंचे तो पालम विधानसभा के अलग अलग इलाकों में अलग अलग समीकरण है। पालम गोलचक्कर के आसपास की अगर बात करें तो वहां मिला जुला समीकरण है, और या फिर यूं कहें कि जोगिंदर सोलंकी के ज़्यादा शोर है। वहीं सादनगर में जो बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ कुलदीप सोलंकी को लोग पसंद करते हैं। मधु विहार में बीजेपी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर महावीर एन्क्लेव की बात करें तो महावीर एन्क्लेव में आम आदमी पार्टी का जोर है, तो यहाँ भी कांटे की टक्कर है बीजेपी और जोगिंदर सोलंकी के बीच। ओवरऑल अगर बात करें द्वारका की या पालम की तो कांटे की टक्कर में जीत और हार का मार्जिन बहुत ही कम रहेगा, ये हमारा आकलन है। लेकिन देखना ये होगा कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो दिल्ली की सत्ता किसको मिलेगी, कौन सी विधानसभा में कौन सा चेहरा नजर आएगा विधायक के तौर पर, और किसके यहाँ ढोल बजेंगे, कहाँ सन्नाटा रहेगा। ये सभी चीज़ें जानने के लिए आपको 8 तारीख तक का इंतजार करना होगा। बहरहाल खबरों इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।